गौर निताय भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। मेरा अत्यंत सौभाग्य है कि आज यहाँ पर इस्कॉन बादशाहपुर गुड़गांव में इस मंदिर में आप सब भक्तों का यहाँ पर आशीर्वाद लेने यहाँ पर आया हूँ। आज हम श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के अध्याय क्रमांक 20 के श्लोक क्रमांक 1 और 2 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो श्लोक हम दोहराएंगे और तत्पश्चात उसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। मैत्रेय उवाच भगवान् अपि वैकुण्ठा साकं माघवत विभो यज्ञे यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभोक्तम् अभासता। मैत्रेय उवाच भगवान् अपि वैकुण्ठा साकं माघवत विभो यज्ञे यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभोक्तम् अभासता। मैत्रेय उवाच भगवान् अपि वैकुण्ठा साकं माघवत विभो यज्ञे यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभोक्तम् अभासता। मैत्रेय उवाच भगवानपि वैकुण्ठा साकं भगवता विभो यज्ञै यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभुक्तम् अभासता। मैत्रेय उवाच भगवानपि वैकुण्ठा साकं भगवता विभो यज्ञे यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभुक्तम् अभासता। मैत्रेय उवाच भगवानपि वैकुण्ठा साकं मद्भता विभो यज्ञ यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभुक्तं भाक्षता। माता जी मैत्रेय उवाच भगवानपि वैकुण्ठा साकं माघवत विभो यज्ञे यज्ञपतिस्तुष्टो
तुष्टो यज्ञभुक्तम् अभाषत। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा भगवान श्री विष्णु अपि भी वैकुंठ के स्वामी साखम के साथ माधवता राजा इंद्र विभो श्री भगवान यज्ञों के द्वारा यज्ञपते समस्त यज्ञों के स्वामी तुष्टो प्रसन्न यज्ञभो यज्ञों के भोक्ता तमाम राजा पृथु से अभाषत कहा। अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, महाराज पृथु द्वारा 99 अश्वमेध यज्ञ इस संपन्न किए जाने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और वे यज्ञ स्थल में प्रकट हुए। उनके साथ राजा इंद्र भी था। तब भगवान श्री विष्णु ने कहना प्रारंभ किया। तो अभी हम श्लोक क्रमांक 2 पढ़ेंगे और उसका अनुवाद और तात्पर्य सुनेंगे। श्री भगवान उवाच एषते कर्षित भंगम हया मेद सतस्य समपायता आत्मनम अमुष्य शांतुम अर्हसि। तो इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति इस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे राजा पृथु, स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुम्हारे 100वें यज्ञ में विघ्न डाला है। अब वह मेरे साथ तुमसे क्षमा मांगने हेतु आया है, अतः उसे क्षमा कर दो। तात्पर्य। इस श्लोक में आत्मान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। योगी तथा ज्ञानी एक दूसरे को अथवा सामान्य पुरुष को भी आत्मा कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि आध्यात्मवादी पुरुष जीवात्मा को शरीर कभी नहीं मानता। क्योंकि आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश होता है, अतः आत्मा तथा परमात्मा में गुणात्मक अंतर नहीं होता। जैसे कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, शरीर तो बाहर आवरण मात्र है, अतः उचित आध्यात्मवादी व्यक्ति एक आत्मा तथा दूसरे आत्मा के बीच भेद नहीं देखता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी भक्तों का आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत पाठ में स्वागत है। विशेष रूप से ये मेरा अत्यंत सौभाग्य है कि आज यहाँ पर इस सुंदर इस्कॉन गुड़गांव बादशाहपुर मंदिर में यहाँ पर मैं आया हूँ और सुंदर श्री श्री राधा दामोदर श्री श्री गौरनीता श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के इस अद्भुत मंदिर में यहाँ पर कुछ सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ। विशेष रूप से यहाँ के आयोजक, यहाँ के टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का मैं आभारी हूँ। विशेष रूप से श्रीमान रामभद्र प्रभु और जो सीनियर डिवोटीज हैं यहाँ पर, और विशेष रूप से हमारे प्रिय निताय प्रभु जिन्होंने यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया, तो उनका मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। तो आज हम यहाँ पर श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद अध्याय क्रमांक 20 श्लोक क्रमांक 1 और 2 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमने पहले श्लोक को दोहराया और दूसरे श्लोक का हमने अनुवाद और तात्पर्य सुना। इस अध्याय का शीर्षक है महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान श्री विष्णु का प्रकट। तो जैसे कि इस श्रीमद् भागवत के प्रसंग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसका आपको एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से महाराज पृथु जो पूरे विश्व के राजा थे, और ये पृथु महाराज कौन थे? वो साक्षात भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे। तो इतने अद्भुत राजा थे और बहुत ही अद्भुत रूप से अपनी प्रजा की देखभाल करते थे, अपने राज्य को संभालते थे और उनके राज्य में हर व्यक्ति संतुष्ट था, खुश था। यहाँ तक कि बारिश, फूल पौधे, खेती बहुत ही अत्यंत मात्रा में उपजाऊ थी जमीन। ऐसा कहा जाता कि दूध भी गाय स्वयं देती थी। तो इस प्रकार से पृथु महाराज की विशेषता थी। और पृथु महाराज जो थे वो संपूर्ण राज्य के लिए, समृद्धि के लिए और सभी लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का सोचा था। तो अश्वमेध यज्ञ करना काफी कठिन कार्य है। एक घोड़ा पूरे राज्य में जाता है, पूरे विश्व भर में जाता है, और अगर कोई व्यक्ति उसको रोकता है तो उसके साथ युद्ध करना पड़ता है। तो ऐसे एक अश्वमेध यज्ञ होता है, और ऐसा एक नहीं, दो नहीं, 100 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किया। और जैसे ही 100वां खत्म हो रहा था, तभी जो देवेंद्र इंद्र है, देवराज इंद्र, जो स्वर्ग के देवता हैं, उनको थोड़ा डर लग गया। उनको मन में थोड़ा हिचकिचाहट हो गई कि अरे, इस पृथु महाराज ने एक नहीं, दो नहीं, 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिया। मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद मैं राजाधिराज देवराज इंद्र बन गया। अगर अभी इसने भी कर लिया तो क्या मेरी कुर्सी खतरे में है? क्या इसको इंद्र बनाया जाएगा और मुझको बोल दिया जाएगा टाटा बाय बाय, चलो? होता है ना ऐसे। जैसे किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनता है कोई व्यक्ति, और फिर कोई नया व्यक्ति आ जाता है, मुख्यमंत्री से भी बहुत अच्छा कार्य करता है, लोकल लोग जो प्रजा है बहुत खुश है, और इस व्यक्ति को लगता है कि अगर ये और कार्य करेगा तो वोट तो इसी को मिलेगा और मेरी सरकार गिर जाएगी।
तो फिर ऐसे परिस्थिति में वो आदमी भयभीत हो जाता है और भयभीत परिस्थिति में वो क्या करता है, उस सामने वाले व्यक्ति को गिराना चाहता है। तो यही कार्य इंद्र ने किया। तो यहां पर इंद्र क्या करते हैं, 100वें अश्वमेध यज्ञ में पहुंचते हैं और घोड़े को चुरा लेते हैं। लेकिन घोड़े को चुराने के लिए क्या बोलते हैं इसको, जनरली कोई ऐसा कार्य करता है तो वो रेडी होता है युद्ध करने के लिए, लेकिन इंद्र ने वो नहीं किया, क्योंकि इंद्र जानते थे महाराज पृथु बहुत शक्तिशाली है और मैं उनसे जीत नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने छल कपट का रास्ता अपनाया। उन्होंने क्या किया, एक सन्यासी का वेश धारण कर कर उनसे मीठी मीठी बात कर कर उन्होंने घोड़ा चुराया और चले गए। ये देखकर पृथु महाराज बड़े क्रोधित हुए, क्योंकि अगर सामने से आप युद्ध करते, लीगली फाइट करते तो ये तैयार थे, लेकिन हमारे जीवन में भी अगर कोई व्यक्ति हमको छल कपट से कुछ हमसे छीन लेके जाता है तो हम भी बड़े दुखी हो जाते हैं। तो स्वाभाविक था पृथु महाराज दुखी हुए इसके लिए नहीं क्योंकि उनका जो 100वां अश्वमेध यज्ञ तो था उसका नुकसान हो गया। वो दुखी इसके लिए थे क्योंकि उन्होंने एक सन्यासी का वेश धारण करके उनको कपट या फिर छल कपट कर कर उन्होंने ये काम किया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इंद्र जैसे जो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े पोस्ट पे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत बार हमारे भी मन में ऐसा प्रश्न होता है कि कोई व्यक्ति, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति, अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति, अगर वो कोई कार्य गलत करता है तो हमारे मन में संशय आता है, हमारे मन में दुख होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तत् एवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति लीडर होता है, बड़ा कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है तो लोग उसको अनुकरण करते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर वो व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा तो लोग भी उसको फॉलो करेंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बुरा कार्य करेगा तो लोग उसको भी फॉलो करेंगे। मैं हमेशा ये कहानी बताता हूँ कि आजकल बहुत जगह पे हम टीवी में देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, सिगरेट इत्यादि का विज्ञापन होता है। तो जब पहली बार अमेरिका में सिगरेट बनाया गया तो जो कंपनी थी उसको वो सिगरेट को सेल करना था, बेचना था। तो उन्होंने सोचा कि अरे ज्यादा से ज्यादा लोग तो उससे सिगरेट के बारे में जानते नहीं, अगर वो जानते नहीं तो सिगरेट पिएंगे कैसे और हमारा मुनाफा कैसे होगा। तो उन्होंने सोचा कि उस समय एक बहुत ही प्रसिद्ध हॉलीवुड का एक्टर था, बहुत सारे फिल्मों में काम करता था, उछल कूद करता था, नाच गाना करता था और एक्शन मूवी में फाइटिंग सीन करता था। तो उसको इस कंपनी ने करोड़ों अरबों रुपए दिए और कहा कि आप इस सिगरेट का विज्ञापन करो। तो उसने कहा कि इतने पैसे मिल रहे हैं, मेरे को क्या, मेरा क्या जाता है। चलो स्टाइल में आए, ऐसा सिगरेट फूका और एकदम ऐसा स्टाइल में धुआं छोड़ा, फिर कहा दिस इज माय स्टाइल। तो जैसे वो विज्ञापन रिलीज हुआ, क्या हुआ, सब लोग टीवी पे देखने लगे, उसके चाहने वाले, उसके फॉलोअर बोले अरे ये सिगरेट पीता है, हम भी पी। तो सिगरेट की जो बिक्री थी 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 4 गुना हो गई। लेकिन फिर गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलता है, गवर्नमेंट भी खुश था। लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा कि हम पैसा तो ले रहे हैं, लेकिन कल कोई उठकर हम पे केस कर दिया तो कि आप लोगों को जहर दे रहे हैं, इसकी वजह से कैंसर होगा। तो उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पे नीचे वार्निंग देना पड़ेगा, भले लोग खरीदे लेकिन नीचे वार्निंग दे दिया तो
हमारा नुकसान नहीं। कल कोई हमारे पास आएगा, सरकार के पास बोलेगा आपने कैसे अलाउ किया, हम बोलेंगे देखो भाई नीचे लिखा है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो फिर क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट हो गया, उसके बाद अभी वो लाइन डालना है। तो अभी ये जो कंपनी वाले इतने चतुर थे, उन्होंने क्या किया मालूम है, उन्होंने पहले दिखाया कि ये आदमी उछल कूद कर रहा है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे छलांग मार रहा है, उसके बाद सिगरेट फूंक रहा है, और फिर सिगरेट फूंकने के बाद अचानक वो लाइन आ जाता है सिगरेट स्मोकिंग डू इज इंजीरियस टू हेल्थ। सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। पहले ऐसा लिखा जाता था सिगरेट स्मोकिंग मे बी इंजीरियस, फिर काल के प्रभाव से समझ गया सबको ये लोग तो मूर्ख बना रहे हैं, फिर लिखा सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस, और अभी लिखते हैं स्मोकिंग किल्स। इतना लिखने के बाद भी लोग पीते हैं, कैंसर से मरते हैं, फिर भी उनको लगता है हम बहुत कूल हैं। धुआं फेंकने के बाद भी लगता है हम लोग बहुत कूल हैं। तो कहानी देखिए, ये बंदा आता है, सिगरेट फूंकता है, और फिर अचानक वो वार्निंग आता है सिगरेट स्मोकिंग मे बी इंजीरियस टू हेल्थ। और फिर क्या होता है, वो आदमी धुआं छोड़ता है और फिर इंग्लिश में कहता है हु केयर्स। मतलब वो बता रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा महान व्यक्ति हूं, सिगरेट फूंकूंगा तो भी मुझको क्या होने वाला है, भाड़ में जाए दुनिया, मैं तो सिगरेट फूंकूंगा, और उससे सेल और 4 गुना बढ़ जाता है। तो बोलने का तात्पर्य है कि इस दुनिया में जो बड़े लोग हैं, जो कोई लीडर है, उनके ऊपर कितनी बड़ी जवाबदारी है, कितना बड़ा उत्तरदायित्व है कि उनको किस प्रकार से दुनिया के नियमों को पालन करना चाहिए। जब वो नहीं करेंगे तो दुनिया के बाकी लोग भी उनको अनुकरण करेंगे और उनका जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इंद्र जो थे, उन्होंने ये जो कार्य किया उसकी वजह से पृथु महाराज बड़े क्रोधित हो जाते हैं। फिर क्रोधित हो जाते हैं, तभी ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी उनको समझाते हैं कि अरे क्यों आप इतना क्रोधित हो रहे हो, ठीक है ना, इंद्र तो चले गए घोड़ा लेकर, आप क्यों इतने दुखी? क्योंकि ब्रह्मा जी जो है सृष्टि के निर्माता है, उनको भी सब कुछ मैनेजमेंट संभालना पड़ेगा। जैसे इस्कॉन मंदिर में अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो कोई व्यक्ति एक डिपार्टमेंट का कंप्लेंट करता है तो जो टेंपल के प्रेसिडेंट ने आके बोलते हैं क्षमा कीजिए गलती हो गया, बेचारा सेवा कर रहा है, कभी कभी गलती हो जाता है, मैं उसको समझा दूंगा। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी भी आकर कहते हैं कि सॉरी गलती हो गया, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप क्यों इतना क्रोधित हो रहे हो? 100 नहीं हुआ लेकिन 99 तो हुआ, 99 तो यशोवेद यज्ञ सफल हुए, एक नहीं हुआ तो क्या? तो आप उसको माफ कर रहे हो। और ब्रह्मा जी की ये बातें सुनकर पृथु महाराज जो साक्षात एक सत्यावेश अवतार है, उन्होंने क्या किया? तुरंत उन्होंने बोला ब्रह्मा जी आप मुझको बोल रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुरंत मान गए। देखिए कितनी महान बात है, जैसे ब्रह्मा जी ने ये कहा और वो मान गए, साक्षात भगवान विष्णु आए, इतने प्रसन्न होकर वो उनको दर्शन देने आए। तो सोचिए जीतने से ज्यादा क्षमा करने पे बेनिफिट है। इस दुनिया में हमको केवल सिखाया जाता है जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो बंदर। सुना है आपने? इस दुनिया में कहा जाता है जो हार गया वो फेलियर है, जिसने सर झुका दिया वो मूर्ख है। लेकिन भक्ति में क्या बताया जाता है? तुम हार के भी जीत होगे, हारने के बाद भी आप जीत गए। लेकिन कोई व्यक्ति जीतने के बाद भी हार, श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में वापस कथा आती है इंद्र और वृत्रासुर की।
इंद्र इतना कुछ करते हैं ताकि वो अपने आप को बचा ले, अपनी पोस्ट को बचा ले, अपने पावर को बचा ले, और उसमें गलती से उच्चारण में कुछ मिस्टेक हो जाता है। जो इंद्र शत्रु को मारने वाले व्यक्ति को इंद्र को मारने आता है, और वो वृत्रासुर कहते हैं कि आप मुझको मारोगे, मारो मुझे, मैं मार के मर जाऊंगा, तुम जीत जाओगे, लेकिन मैं हार के जीतूंगा, तुम जीत के हारोगे। तो यहां पर पृथु महाराज ने जब ये कार्य किया तो साक्षात भगवान विष्णु आते हैं और उनको दर्शन देते हैं। और इस अध्याय में ये श्लोक हम पढ़ रहे हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच ये शते कर्षित भंगम हयमेन सतस्यथा क्षमा पायता आत्मना अमुष्य शांति अर्हसि। भगवान विष्णु कहते हैं कि आप यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और यहाँ पर देखो मेरे साथ इंद्र खड़े हैं, कृपा करके आप उसको क्षमा कर दीजिए। तो ये भक्ति जो है बड़ा ही अलग प्रसंग है। और यहाँ पर साक्षात भगवान विष्णु आकर आपको समझा रहे हैं कि देखो जो हुआ उसको भूल जाओ, इसको माफ करो। तो आज हम इस श्लोक और इस तात्पर्य के आधार पर क्या हम सीखे और क्या हम सीख सकते हैं अपने जीवन में, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट जो हम सीख सकते हैं वो है द्वेष। द्वेष कितनी भयानक चीज है और हमारे भक्तिमय जीवन में कितनी बाधा कारक है, वो हमको सीखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यन्मोक्षं यतते शुभात्। क्या कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे कि हे अर्जुन, मैं आपको ये ज्ञान इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि आपके हृदय में द्वेष नहीं है। आप अनुसूयवे, अनुसूयवे मतलब नॉन एनवियस, आपके अंदर द्वेष नहीं, इसीलिए मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं। तो मतलब भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि भक्तिमय जीवन में अगर सबसे पहला क्वालिफिकेशन है, सबसे पहला अगर कोई क्या बोलते हैं उसको कंडीशन या डूज एंड डोंट्स है, तो क्या है? अनुसूयवे, न द्वेष नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी प्रश्न ये आता है कि द्वेष और ईर्ष्या में क्या फर्क है? कितने लोगों ने ईर्ष्या शब्द सुना है? ईर्ष्या का अर्थ क्या होता है? ईर्ष्या मतलब जलन। हाँ? कितने लोगों को जलन होती है? एसिडिटी के कारण नहीं, ईर्ष्या के कारण। मुझे तो होती है। तो कभी हमसे कोई व्यक्ति अच्छा करता है, हमसे ज्यादा सुंदर है, हमसे अच्छा कीर्तन करता है, हमसे अच्छा मैनेजमेंट करता है, हमसे अच्छी गाड़ी है उसके पास, तो हमारे मन में ऐसा लगता है काश मेरे पास भी ऐसा होता, काश मैं भी ऐसा कीर्तन कर पाता, काश मैं भी ऐसा प्रवचन दे पाता। ये स्वाभाविक है बहुत बार। लेकिन वही ईर्ष्या जब भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है और वो जलन असहन हो जाती है, तभी वो द्वेष का रूप लेती है। जैसे कोई आपके मित्र है या आपके पड़ोसी हैं जिसके पास बहुत ही अद्भुत सुंदर गाड़ी है। अभी एक स्वाभाविक चीज क्या है, कह रहे ऐसी गाड़ी मेरे पास भी होती तो अच्छा है, चलो ठीक है आज नहीं 4-5 साल की बात होगी, तो ये स्वाभाविक है, ठीक है। लेकिन जब ईर्ष्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तभी मन में ऐसा विचार आता है कि इस व्यक्ति के पास ये गाड़ी क्यों है,
ये व्यक्ति के पास ये गाड़ी नहीं होनी चाहिए, चलो इसकी गाड़ी को मैं पंचर कर देता हूं। माता जी खुश हो गई। तो जब भी हम क्या करते हैं, दूसरों को तकलीफ देने के पास आते हैं, उस व्यक्ति का जीवन सुख में देखकर हमको आनंद नहीं होता, तब हम उसको चोट पहुंचाना चाहते हैं, तब हम उसको तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। ये है ईर्ष्या, या फिर ईर्ष्या का एडवांस स्टेज है द्वेष। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति भगवान के पास गया और भगवान से कहा कि देखो भगवान, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, रहने के लिए घर दे दो, मकान दे दो, सब कुछ दे दो, मैं आपका बहुत ही कृतज्ञ रहूंगा। तो भगवान कहते कि तो जो चाहिए मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। जैसे होता है ना बिल बोर्ड में, कंडीशन अप्लाई। तो भगवान ने कहा मैं जो चाहिए दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, जो तुम मांगोगे उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। सोचो क्या ऑफर दिया है भगवान ने। अगर आपको कोई ऐसा ऑफर दे, आप स्वीकार करेंगे? हाँ ना तो बोलो। मतलब आप एक गाड़ी दोगे तो गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन बाजू वाले को दो मिलेगी। हाँ, फ्लैट मांगोगे तो डुप्लेक्स फ्लैट उसको मिल जाएगा। तो अभी ये गरीब था, कुछ नहीं था, तो इसने हाँ बोल दिया, भगवान जो आप दे मैं स्वीकार कर लूंगा, खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा। जैसे भगवान ने बोला ठीक है तथास्तु, सुंदर गाड़ी, घर, सब कुछ मिल गया। जैसे उस घर पे प्रवेश किया, देखा बाजू में मेरे से भी डबल, क्या बोलते हैं, डुप्लेक्स अपार्टमेंट मिल गया। एक नहीं दो मर्सिडीज और BMW खड़ी है। तो अभी उसको अपनी गाड़ी और अपने घर में आनंद नहीं मिल रहा है। क्यों? वो द्वेष का कीड़ा काटने लग गया। तो अभी उसने सोचा एक गाड़ी हो गई, घर हो गया, सब कुछ हो गया, मुझको रहा नहीं जा रहा है। फिर उसने सोचा एक फार्म हाउस ले लेंगे। तो भगवान ने फार्म हाउस भी दे दिया उसको, 2 फार्म हाउस मिल गए। फिर उसने सोचा कि अभी सहन नहीं होगा, तो भगवान के पास गया और भगवान को बोला, हे भगवान, मैं एक आंख से अंधा हो जाऊं। देखो द्वेष कितना भयानक है। वो एक आंख से अंधा हो गया और काली आंख से वो देख रहा है कि वो दोनों आंख से अंधा हुआ कि नहीं। अरे ताली मत बजाओ। बेचारा वो दोनों आंख से अंधा हो गया। तो देखिए द्वेष इतना भयानक है कि हमारे जीवन में हम देख रहे हैं कि भाई उस व्यक्ति को दुख हो रहा है ना, मुझे तो दुख होगा लेकिन मुझसे ज्यादा उसको होगा। तो द्वेष अच्छा है बुरा है? बहुत बुरा है। इसके लिए हमको इससे दूर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शास्त्र में भी अलग अलग उदाहरण हैं। जैसे हमारे से आगे कोई व्यक्ति जाता है, हमसे ज्यादा कोई सक्सेसफुल हो जाता है, तो बहुत बार हमको खुश होना चाहिए। जो वैष्णव होता है ना, वो पर दुख दुखी होता है और पर सुख सुखी होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, पर सुख दुखी हो जाते हैं और पर दुख सुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इंद्र की परिस्थिति में, जब उसने 100 यज्ञ कर लिए, अश्वमेध यज्ञ कर लिए, वो बेचारा इनसिक्योर हो गया। इनसिक्योर में हिंदी में क्या कहते हैं? असुरक्षित हो गया। उसको लगा कि भाई अभी मेरा क्या होगा, मेरी गद्दी चली जाए। तो शास्त्र में ऐसे अलग अलग उदाहरण आते हैं। पहला तो इंद्र और ऋतु महाराज का हमने सुना। फिर तत्पश्चात शास्त्र में और एक उदाहरण आता है रामायण में, जब विश्वामित्र मुनि और उनके मित्र थे वशिष्ठ, तो वो भी ब्राह्मण थे, ये भी ब्राह्मण थे। पहले ये क्षत्रिय थे, अभी ब्राह्मण बनने आए। तो विश्वामित्र मुनि ने देखा कि ये जो वशिष्ठ थे, इनके पास एक गाय है जिनका नाम है कामधेनु। तो कामधेनु गाय की खासियत क्या थी? जो भी आप बोलते थे गाय की कृपा से आपको मिल जाती थी। तो एक बार उन्होंने देखा वशिष्ठ के घर पे हजारों साधु और ब्राह्मण आए, तो भी 1000 लोग का प्रसाद भंडारा कहां से बनेगा? तो उन्होंने क्या किया, गो माता
जो क्या बोलते हैं इसको, कामधेनु गाय थी, उसको कहा कि हे माता, इनके आनंद के लिए सुंदर भोजन। तुरंत भोजन बन गया और उसको खिलाया। तो विश्वामित्र मुनि बोले, भाई आपके घर पे ना किचन है, ना वेगा किचन है, ना इतने सारे कुक है, ना रसोई है, कैसा बनाया? तब उसने कहा कि देखो ये गाय है, जो भी बोलता हूँ मैं। तभी विश्वामित्र मुनि ने क्या सोचा, इस गाय को ही हड़प लेते हैं, तो ये गाय मेरे पास रहेगी तो सब कुछ मिल जाएगा। तो उन्होंने वो गाय को चुराने का प्रयास किया और वशिष्ठ मुनि बहुत क्रोधित हो जाते हैं, फिर उनको श्रापित कर देते हैं और फिर आगे की कहानी है, फिर वो तपस्या करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो बोलने का तात्पर्य कि ये दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन ये द्वेष की वजह से उनकी दोस्ती में दरार आ गई। तो ये बहुत रामायण में हम कथा देखते हैं कि किस प्रकार से कैकेयी जो थी भगवान राम को अपने पुत्र भरत से ज्यादा प्रेम करती थी। उनके लिए उन्होंने कनक भवन भेंट स्वरूप दे दिया। और जब भी ऐसा सुनने में आया कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है, सबसे प्रसन्न, सबसे खुश यही थी। लेकिन तत्पश्चात मंथरा ने वो द्वेष रूपी विष उसके कान में बोल दिया। उनको कहा, अरे मूर्ख, अगर राम राजा बनेंगे तो तुम्हारे बेटे का क्या होगा, और अगर तुम्हारा बेटा राजा नहीं बना तो तुम्हारा क्या होगा? सब लोग तो कौशल्या को बोलेंगे राजमाता तो कौशल्या है, तुम्हें कौन पूछेगा? तो तुरंत राजा उसको वनवास भेजो और अपने बेटे भरत महाराज को राजा बना। तो बोले ऐसा थोड़ी होगा, सब कुछ हो गया है। बोले जाओ उनके पिता के पास, महाराज दशरथ के पास, और वो जो 2 वरदान उन्होंने कहा था आप कभी भी मांग सकते, मांगो। और सोचिए, एक व्यक्ति के वजह से, एक मंथरा की वजह से पूरा रामायण रचना कर। ना वो मंथरा कुछ कहती, ना कुछ होता, ना भगवान राम वनवास जाते, ना वनवास में सीता हरण होता, ना रावण की लंका जलती, कुछ नहीं होता। जैसे इंग्लिश कहानियों में होता है ना, then they lived happily ever after। कुछ नहीं होता। लेकिन सोचिए, एक रात में एक असत संग से बेचारे राम, सीता, अयोध्या वासियों को कितना दुख दर्द भोगना पड़ा। पूरे अयोध्या वासी में 14 साल उन्होंने दिवाली मनाई नहीं, कोई आनंद में था ही नहीं, क्योंकि क्या आनंद लेंगे, भगवान ही। तो ये असत संग का परिणाम है। तो इस प्रकार से शास्त्र में अलग अलग कहानियां आती है, कथाएं आती है, ताकि हम सीख पाए। ये शास्त्र में अलग अलग कथाएं क्यों आती हैं? इसके लिए नहीं ताकि हम इंद्र को गाली दें। ये भागवत कथा इंद्र के लिए नहीं है। बहुत बार भक्तों को मन में आएगा, अरे हाँ यार, ये इंद्र तो ऐसे ही हर एक स्कंद में आ जाते हैं, हाँ? चौथे स्कंद में आ जाते हैं, फिर 6वें स्कंद में आ जाते हैं, फिर बाद में 9वें 8वें स्कंद में वापस आ जाते हैं। तो भागवत कथा जो है वो इंद्र के लिए, हमारे लिए थोड़ी। हम तो शुद्ध भक्त हैं। हम आईफोन चुराएंगे, घोड़ा थोड़ी चुराएंगे, है? तो ये परिस्थिति। तो प्रभुपाद जी एक बार एक जगह गए थे। वहां पर वो व्यक्ति जो थे, उसके पास उसका बिजनेस था, क्या बोलते उसको, खेकड़ा। खेकड़ा मालूम, इंग्लिश में बोलते हैं क्रैब, खेकड़ा। तो उसका बिजनेस था क्रैब्स को एक्सपोर्ट करना। तो प्रभुपाद जी ने सुना, या प्रभुपाद जी वहां गए थे मुझे मालूम नहीं, तो किसी ने प्रभुपाद जी को बताया कि जब भी खेकड़े को एक्सपोर्ट करते हैं ना बड़े बड़े कंटेनरों में, एक बहुत ही अद्भुत बात यह है कि किसी भी उस डब्बे या कंटेनर के ऊपर ढक्कन नहीं होता। ढक्कन, लिड नहीं होता।
प्रभुपाद जी ने या उस भक्त ने उस व्यक्ति को पूछा, अरे भाई तुम तो इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो कंटेनर में इतने सारे आपने केकड़े को रखा है, कहीं वो ऊपर चढ़ के भाग गए तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने, उस मालिक ने कहा, अरे आप जानते नहीं, केकड़ों का स्वभाव है, जब एक केकड़ा ऊपर जाता है बाकी के 10 उसको नीचे खींचेंगे, तो ढक्कन लगाने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि केकड़ा जब ऊपर जाएगा तो बाकी लोग बोलेंगे, अरे भागना चाहता है, हमसे आगे जाना चाहता है, हम ये होने नहीं देंगे, सब मिलके सीधा उनको उतार देते हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत बार अपनी किताबों में लिखते हैं, दिस इज क्रैब मेंटालिटी, क्रैब मेंटालिटी, खेकड़े का ये मेंटालिटी। तो बहुत बार भक्ति में जीवन में भी कोई भक्त हमसे आगे जाता है, कोई हमसे अच्छा कार्य करता है, तो हमको क्या करना चाहिए? उसका गुणगान करना चाहिए, क्लैप करना चाहिए, आनंदित होना चाहिए कि वाह प्रभु बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, थैंक यू प्रभु, आप प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, थैंक यू प्रभु, इतना अच्छा कीर्तन कर रहे हैं कि आपके वजह से इतने सारे भक्त लोग आ रहे हैं। लेकिन बहुत बार क्योंकि हमारा मन नियंत्रित नहीं है, हमारे हृदय में अनर्थ है, हम क्या करते हैं? हम उसको गिराना चाहते हैं, हम उसको तकलीफ देना चाहते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। तो और एक पॉइंट हमको जानना चाहिए कि देखिए, इंद्र जैसे महान व्यक्ति भी ऐसे कार्य कर सकते हैं, तो हमको इससे सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि काम एष, क्रोध एष, रजो गुण समुद्भव, रजोगुण के चक्कर में हम बहुत बार इस वस्तुओं में अटक जाते हैं। पावर, पोजीशन, नेम, फेम के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि वास्तविक में हम क्या करते हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, न धनम न जनम न सुंदरी कविता माधुरी शिखामणि। तो बहुत बार हम सुनते हैं, लेकिन जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, कंडीशनिंग, हमारी कंडीशनिंग की वजह से हम बहुत बार समझ नहीं पाते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो है, ये है काम, काम वासना, मतलब लस्ट, मतलब क्या? कि हम एक्चुअली भगवान कृष्ण से द्वेष कर रहे हैं। भगवान गीता में कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व मोहेन भारत। ये जो द्वेष है ना, वो द्वेष के कारण ही हम इस दुनिया में आए। तो इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो हमारा भगवान के प्रति द्वेष है, क्योंकि हम चाहते हैं भगवान को कि आप ही क्यों एंजॉय करें, आप ही क्यों आनंद ले, हम भी लेना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो, ये गोलोक वृंदावन है, यहाँ पर स्वामी तो मैं एक ही हूँ, आपको आनंद लेना है तो आपके लिए मैंने पूरा दूसरा भौतिक जगत बनाया है, आप जाइए, जितना आनंद लेना का प्रयास करना है ले लीजिए, लेकिन आनंद मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जगह जो है वो दुखालय है, तो वो कितना भी प्रयास करे इसमें मुश्किल होगा। परम पूज्य देवामृत स्वामी महाराज एक काल्पनिक कथा बताते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे एक युवक लड़का होता है, स्कूल करने के बाद वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है, और कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब वो जाता है, पढ़ाई के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य हर व्यक्ति करना चाहता है। आपको मालूम है वो क्या है? कॉलेज में लड़का दूसरी लड़कियों को इंप्रेस करना चाहता है, या लड़कियां दूसरे लड़कों को इंप्रेस करना चाहता है। और हमने फिल्मों में देखा होगा, लड़का लड़की स्कूल में कॉलेज में मिलते हैं, दोस्ती करते हैं, फिर प्यार हो जाता है, फिर पूरी पिक्चर उसी के पीछे है। इस प्रकार से ये जो प्यार है अमर है, हमको कोई जुदा नहीं कर सकता, हम एक दूसरे के लिए है, फलाना ढिमका, आपको पूरी कहानी बताई जाती है। तो देवामृत महाराज कहते हैं कि एक लड़का, गरीब लड़का एक कॉलेज में दाखिला लेता है, लेकिन अभी उसको किसी लड़की को इम्प्रेस करना है, लेकिन बेचारे के पास कुछ नहीं है। तो वो क्या करता है? अपने एक मित्र के पास जाता है, बोलता है, अरे आपका टी शर्ट मिलेगा। दूसरे के पास जाता है, अरे जीन्स मिलेगा, अरे अच्छे जूते मिलेंगे, अच्छा गॉगल मिलेगा।
आईफोन मिलेगा, एक अच्छी मोटरसाइकिल मिलेगी, इतनी सारी वस्तु को जमा करने के बाद ही तो लड़की इंप्रेस होगी, नहीं तो थोड़ी होगी। हाँ, पैसा होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, इधर उधर घुमाने लेके जाएगा, तो सब कुछ वो इधर उधर से जुगाड़ करके कपड़े पहन के बाइक पे उस लड़की को मिलने जाता है। और जैसे उस स्थान पर पहुंचता है तो उस लड़की के बाजू में एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति उसके कंधे पर हाथ रखकर आगे पीछे देखकर बोलता है, ममा माया दुरत्यया, ये जो है वो मेरी है, चलो निकलो यहाँ से। तो देवामृत महाराज कह रहे हैं कि जो जीवात्मा है बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है इंद्र तृप्ति करने के लिए, विषय भोग करने के लिए। अभी बेचारे के पास कुछ नहीं तो क्या करता है, देवी देवताओं के पास जाता है, बोलता है धनम देही, पुत्रम देही, ये देही, वो देही। और जब सब कुछ मिल जाता है तो माया देवी से खेलने चला जाता है, बोलता है कि हम आनंद लेंगे। प्रभुपाद जी अपने परपट में लिखते हैं, he wants to lord it over the material energy। तो इंद्र भोग के चक्कर में उसको लगता है कि इसको हम घुमाएंगे, इंप्रेस करेंगे। और तभी भगवान आते हैं और बोलते हैं, बोला था ना दुखालयम शाश्वतम, और इस दुनिया में जो भी कुछ करोगे बहुत मुश्किल है। ममा माया दुरत्य, ये मेरी माया शक्ति है, ये मेरी है, तुम्हारी नहीं। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं जो काम वासना है वो हम भगवान से सेपरेट एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए। फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस परपोर्ट में और इस कथा में हम देख रहे हैं कि विक्ट्री मतलब जीतने से ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है क्षमा करना। कितना बड़ा बात है। इस दुनिया में जब कोई हमारे साथ कुछ बुरा करता है सबसे पहले हम देखते हैं कि बदला, बदले की भावना, आने दो उसको, छोड़ूंगा नहीं। हाँ, जैसे बोलते हैं ना, वो भी क्या याद रखे, ये है द्वेष, जलन और ईर्ष्या की भावना। लेकिन हमारे भागवतम में, हमारे आचार्यों ने हमें अलग अलग परिस्थिति में सिखाया है कि सबसे बड़ा जो कार्य है वो क्षमा। इस भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अलग, तेजा क्षमा धृति शौचम, अलग अलग जगह पर भगवान कहते हैं क्षमा। तितिक्षवा कारुणिका सूर्य सर्वदेहिना अजात शत्रु शांत सूर्य साधवा साधु। ये अलग अलग गुण हैं भक्तों के। हम श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में देखते हैं जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा, वो पांडवों को मारना चाहते थे लेकिन पांडवों को तो हरा नहीं पाए, तो उन्होंने द्रौपदी के नवजात शिशु को मार दिया, सोते सोते बच्चों को मार दिया। सोचिए कितना भयानक आसुरी कार्य किया उन्होंने। और जैसे ही द्रौपदी और पांडवों को पता चला कि उनके बच्चों को सोते सोते मार दिया गया, द्रौपदी इतना दुखी हो जाती है, रोते रहती है, चिल्लाते रहती है, चीखती रहती है। और तभी अर्जुन भीम अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने लाते हैं और कहते कि ये व्यक्ति है जिन्होंने तुमको दुख दिया है, हमारे पुत्रों का वध किया है, आपके सामने इसका गला काट दूंगा, तभी आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। तभी द्रौपदी देवी क्या कहती है, नहीं, मैं जो दुख सह रही हूं, एक माँ ही अपने पुत्र जाने का दर्द समझ सकती है, मैं ये दर्द द्रोणाचार्य की जो पत्नी है उनको मैंने ये दर्द नहीं देना चाहिए। इसने तो जो कार्य किया बहुत ही गलत किया, बहुत ही बुरा किया, लेकिन इसका दंड मैं उसकी मां को नहीं देना चाहता, इसको माफ कर दो, छोड़ दो। तो तभी कहा जाता है ना, अगर कोई व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा मान सम्मान हो, उसका अपमान किया जाए
तो मृत्यु के समान, तभी उनके बाल उड़ाए जाते हैं, उनको मुंडन किया जाता है, उनकी आधी मूंछ काट दिया जाता है और उनको छोड़ दिया जाता है। तो देखिए द्रौपदी क्या ज्वलंत उदाहरण है, इतना बुरा होने के बाद भी उन्होंने क्षमा याचना की। तो ये हमको सीखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने आज पढ़ा किस प्रकार से भक्ति में प्रगति करना है, तो द्वेष से मुक्त होना चाहिए और क्षमा इत्यादि करना चाहिए। हमारे जीवन में अनेक मतभेद होंगे, हमारे जीवन में अनेक परिस्थिति होंगी, हमारे जीवन में हर व्यक्ति अलग अलग कारणों की वजह से कुछ हमारे साथ गलत हुआ होगा। तो जो सच में वैष्णव है वो क्या कहता है, अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ वो मेरे कर्मों की वजह से, इस व्यक्ति के वजह से नहीं, या इस व्यक्ति की वजह से नहीं, मेरे कर्मों की वजह से। ब्रह्मा जी भागवत में एक श्लोक आता है, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो मुञ्जान एवा कृतं विपाकम् तद्वाद वपुर्भिर विददान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति सदा दया। वो कहता है कि जब किसी व्यक्ति के साथ बुरा होता है और उस परिस्थिति में वो कहता है कि ये भगवान की वजह से नहीं है, ये उस व्यक्ति की वजह से नहीं है, ये तो मेरे कर्मों के वजह से है। लेकिन भगवान इतने महान है, मेरे इतने सारे कर्मों की सजा केवल मुझको इतना दे रही है। अगर कोई व्यक्ति इस भावना में रहता है तो मुक्ति उसको अवश्य मिलेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं तो अंत में इस भावना को हम कैसे लाए, तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने बार बार दोहराया है कि वास्तविक में हम कैसे इससे बाहर आए। श्रील प्रभुपाद जी जब वो प्रयाग में रहते थे तो उनके एक गुरु भाई OBL कपूर, जो सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य थे, उनका आगे चलकर नाम हुआ आदि केशव दास। वो प्रभुपाद जी को मिलने आते थे और प्रभुपाद जी को मिलने आते थे और प्रभुपाद जी से बातें करते थे। और प्रभुपाद जी का उस समय बिजनेस था दवाइयों का। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारी दवाइयों का फॉर्मूला है, क्या आपके पास कृष्ण प्रेम का फॉर्मूला है? डू यू हैव फॉर्मूला फॉर लव ऑफ गॉड? तो प्रभुपाद ने कहा है, अवश्य है। उन्हें कहा क्या आप मुझे बताएंगे? बोले जरूर बताएं। तो उन्हें कहा कि ठीक है, आप पेन पेपर लीजिए, नोट कीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है बताइए। उसने कहा कृष्ण प्रेम का फॉर्मूला है, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहेष्णुना अमानिन मानवे कीर्तनीय सदा हरि। क्योंकि अगर आपको कृष्ण प्रेम चाहिए तो एक तृण से भी नम्र होना है, एक पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु होना है, और हर परिस्थिति में दूसरों को मान देना है, स्वयं मान की अभिलाषा न करना। और इस परिस्थिति में हम निरंतर भगवान श्री कृष्ण का नाम ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो यहाँ पर आज हमने आज के इस भागवत पाठ में पढ़ा किस प्रकार से जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो पृथु महाराज की सेवा से तो प्रसन्न हुए, लेकिन उससे ज्यादा वो प्रसन्न किसमें हुए? जब उन्होंने इंद्र को क्षमा करने का निश्चय किया। तो यही चीज आज हमने दोहराई। और पुनः एक बार आप सब भक्तों के चरणों में प्रणाम। आप यहाँ पर आए और आपने यहाँ पर अपना कीमती समय निकालकर इस भागवत प्रवचन का आपने भाग लिया और आपका आशीर्वाद दिया। हरे कृष्ण। 9 बज गए हैं, आगे का कार्यक्रम क्या हम प्रश्न ले सकते हैं? अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम 1-2 प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्ण। कृपा करके आज ही के जो अध्याय या जो हमने डिस्कस किया उसके ऊपर पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस प्रभु।
नमस्कार। और मेरा प्रश्न था कि जैसा आपने भी बताया ईर्ष्या और द्वेष, मुझे पूछना है क्या ईर्ष्या सही है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ईर्ष्या हमें प्रोग्रेसिव होने की तरफ धकेलती है। अगर हम संतुष्टि करके बैठ जाते हैं कि ठीक है आज हमारे पास एक गाड़ी है, तो शायद कल को हम दूसरी गाड़ी के लिए प्रयास ही न करें। तो ईर्ष्या क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमें ये एहसास देती है कि हमें या वो प्रभु की भक्ति हो या वो वस्तुएं हो या वो चीज़ें हो कि हम और ज़्यादा चीज़ों को हासिल करें या हम और ज़्यादा भगवान की तरफ अग्रसर हों? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जब हम ईर्ष्या की बात करते हैं, एक्चुअली जो ईर्ष्या है वो स्वाभाविक है, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति स्वार्थी है। तो जब वो अपना स्वार्थ देखता है, वो दूसरों को नहीं, दूसरों का अच्छा नहीं देख पाता। तो इसके लिए मैंने, अगर आपने सुना होगा तो मैंने कहा ईर्ष्या स्वाभाविक है, मतलब कुछ हद तक। लेकिन जो आप बोल रहे हैं उसको कहते हैं हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन मतलब कि चलो इस व्यक्ति के पास ये है, अगर मेरे पास भी होगा तो अच्छा है, तो चलो क्यों ना मैं भी प्रयास करूं, इससे मुझे भी ये होगा। जैसे स्कूल कॉलेज में क्या होता है, एक क्लास में 50 से 60 छात्र पढ़ते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि वो नंबर 1 आए, लेकिन हेल्दी कंपटीशन। जैसे कोई व्यक्ति पहला नंबर आता है, कोई दूसरा आता है, ये अच्छा है। जो दूसरा आता है, तीसरा आता है, बाकी अगर प्रोत्साहन ले तो क्या करेगा वो बोलेगा मैं ये बार ये आया, अगली बार मैं आता हूँ। लेकिन अगर ईर्ष्या और जलन इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि देखिए कि अरे ये व्यक्ति हर बार पहला आता है, क्यों ना हो उसका हाथ पैर तोड़ दो ताकि एग्जाम ही ना लिख पाए, या उसको कुछ ऐसा कार्य कर दो उसका बुरा हो जाए ताकि वो एग्जाम ना दे पाए। तो जो आप बोल रहे हैं अच्छी बात है प्रभु जी, लेकिन वो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, अनहेल्दी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हम भक्ति में भी कुछ कार्य करते हैं, लेकिन कोई हमसे भी अच्छा कार्य करता है तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते, हम मौका ढूंढते हैं ताकि वो उसमें असफल कैसे। जैसे यहाँ पर दिल्ली में बहुत सारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत सारे लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करे तो मंदिर वाले लोग क्या करते हैं, स्कोर्स अनाउंस करते हैं कि हमारे निताय प्रभु ने 100 महावीर डिस्ट्रीब्यूट किया, बोलो हरि बोल। तो अभी हम लोग हरि बोल बोल रहे हैं, लेकिन सच में हरि बोल बोलना चाहिए। अभी हमारे मन में ऐसा विचार आया है, निताय प्रभु ने 100 किया है, मुझको 101 तो करना पड़ेगा। लेकिन मन में ऐसी विचार आती है कि 101 होगा तो हमारा मान, हमारा गर्व बढ़ेगा, राइट। लेकिन क्या होता है, हम सोचते हैं कि अरे निताय प्रभु अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं, उनकी गाड़ी उन्होंने लोड कर दी है, अभी वो यहाँ मार्केट में जाने वाले हैं, एक काम करता हूँ उनकी गाड़ी पंक्चर कर देता हूँ, मैं गाड़ी लेके पहले पहुंच जाता हूँ, मेरी बुक ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये कंपटीशन ये हेल्दी नहीं है, ये अनहेल्दी है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये माता जी आखिरी प्रश्न बोलिए। हाँ, क्वेश्चन पूछिए। So question is, do your ISKCON put differences in the activities? And that's a very straight question. I don't know who is Sri Nitai Das. I don't know his name. But that gentleman, I bought little. This is my personal stuff, my personal experience, and I come here only for kirtan. Ram Madhuri Prabhuji's kirtan. I'll enjoy kirtan, your kirtan, you know. But I don't know what personal experiences are. You know, preaching is different, action is different. Preaching is all are same, all are equal, devotee, devotee, devotee. My personal experience with Sri Nitai Das, I don't know his name, I don't know the face of that man, but there is a shop, mystic shop here. I personally, in my personal capacity, I was buying some stuff, and that guy on phone told me, Mataji, because I think some Govinda head is there, Sunny Prabhu, I know him. So he said, Mataji, ये तो Sunny Prabhu है कि हमने आपको डिस्काउंट दिया, अगर मुझे पता होता आप हैं तो
1 रुपया भी डिस्काउंट ना देता, इज इट अलाउड इन डिस्काउंट? दैट्स माय